मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट डाला था जिसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली ये बताया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और इसके दो प्रोविजंस मैंने बताए थे। एक तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसके अंदर जो सेक्शन 125 है जनरली मैट्रिमोनियल केसेस में यूज होता है। उसमें ही एक क्लॉज है जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा एक प्रोविजन है सेक्शन 9 जो सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट का है। वहां पे ट्राइब्यूनल में कंप्लेंट जाती है और वहां पर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और वहां पर 10,000 रुपए महीने तक का मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल दे सकती है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेरीज आई और उनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेरी थी कि वो अपने फादर को, जो बेटा है वो अपने फादर को मेंटेन करने को रेडी है, अपने फादर को अपने साथ रखने को रेडी है, पर वो जो फादर है वो पैसे तो चाहते हैं बेटे से, बट उसके साथ नहीं रहना चाहते। उसकी मदर जो है वो उसके साथ रह रही है, बट फादर अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं। तो अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जनरल रूल ये है कि अगर कोई पेरेंट नहीं रहना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मेंटेनेंस देना होगा। कुछ प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ जजमेंट्स हैं इसके ऊपर जहाँ पे आपको मेंटेनेंस देना होगा अगर पेरेंट्स नहीं रहना चाहते। बट यहाँ पर आप एक आर्ग्यूमेंट सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट है, उसके अंदर जो डेफिनेशन है उसमें सेकंड डेफिनेशन के अंदर मेंटेनेंस को डिफाइन करा गया है। मेंटेनेंस में रेजिडेंस भी आता है। अगर बेटा या बेटी जो भी हैं वो अपने पेरेंट्स को रेजिडेंस का राइट देना चाहते हैं, आप उनको रखना चाहते हैं, उनको ड्वेलिंग के लिए एक प्लेस दे रहे हैं, पर पेरेंट्स नहीं रहना चाह रहे, तो वो एक ग्राउंड बन जाता है कि उनका मेंटेनेंस आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस होगा वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज, जितने भी बच्चे हैं उनको इक्वली मेंटेनेंस देना होगा। अब उनमें हमारे हिंदू लॉ में स्पेसिफिकली बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करा गया है। तो जितना मेंटेनेंस बेटों को देना है उतना ही मेंटेनेंस बेटियों को भी देना है। अगर कोई भी बच्चा, क्योंकि वहां पे जो वर्ड लिखा गया चिल्ड्रन लिखा गया, वहां पे कहीं डिफाइन ही नहीं करा है कि बेटा है या बेटी है। तो अब अगर कोई भी कोई भी सीनियर सिटीजन है वो एक पर्टिकुलर किसी भी एक बच्चे से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। उनको अगर मेंटेनेंस क्लेम करना है तो इक्वली सबको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सिमिलर थिंग एक हमारे एक मैटर में हुई थी जो बाद में मीडिएशन में जाके सेटल हुआ। वहां पर मेंटेनेंस क्लेम करा था पेरेंट्स ने अपने, सिर्फ एक सबसे बड़े बेटे से मेंटेनेंस क्लेम करा था, बाकियों से मेंटेनेंस क्लेम नहीं करा था। पर कोर्ट ने फाइनली ये कह दिया था कि अगर आपको मेंटेनेंस जो भी मिलेगा वो आपके चारों बेटों में इक्वली डिवाइड होगा। तो अगर 10,000 रुपीज का मेंटेनेंस था तो 2500 हर एक के हिस्से में जाता है कि उनको मेंटेनेंस पे करना है। उसी उसमें हमारे क्लाइंट ने फिर उसको सेटल करा और अपने तरफ से 2,500 रुपीज पर मंथ, यानी कि 2500 रुपए हर महीने अपने फादर को भेजना शुरू कर दिया था। तो कभी भी आपका अगर यह हो कि पेरेंट्स रेडी नहीं है या पेरेंट्स अपने आप को जो है साथ रहना नहीं चाहते, कॉपरेट नहीं करना चाहते, बट उनको पैसे चाहिए, तो आप हमेशा ही, आप पैसों तो रोक नहीं सकते, बट ये प्ली जरूर ले सकते हैं कि जी मैं आपको रहने के लिए जगह भी दे रहा हूँ, मैं आपके सारे एक्सपेंसेस भी उठाऊंगा। वो सारे भी आपके मेंटेनेंस में आते हैं। अब ये जितने भी क्लॉजेस हैं जिसके अंदर मेंटेनेंस की बात करी गई है, स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए मेंटेनेंस की बात करी गई है, उसके अंदर एक और लाइन है कि अगर आप रिफ्यूज करते हो उनको मेंटेन करने में, जो उनके खर्चे हैं, जो उनका रेजिडेंस का राइट है, वो सारे उनके मेंटेनेंस के अंदर ही आते हैं। पर अगर आप उनको रिफ्यूज करते हो तभी वो इंटाइटल्ड है। अगर आप उनको देने को रेडी हो तो वो इंटाइटल्ड नहीं है और किसी मेंटेनेंस के। अगर आपके और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।